क्या आप इस तस्वीर में से ये बता पाएंगे कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा हो किसकी रही है, प्रभु श्री राम की या स्वयंभू प्रभु की? श्री राम की तस्वीर ढूंढ लीजिए, बाकी कौन अलग अलग कपड़ों में नजर आ रहा है वो तो आप जानते ही हैं, दाएं पीछे। वैसे मैं तो ये सोच रही हूँ कि कटआउट्स लगाने वाले ने खुद का ही दिमाग लगाया है या फिर इतनी छोटी छोटी बारीक इंस्ट्रक्शंस भी उसे मिली थी कि मोदी जी अलग अलग कपड़ों में नजर आने चाहिए, हर तरफ एकदम नए चटक। ये देखिए, भगवा जैकेट, श्वेत परिधान, ब्राउन जैकेट, और ये देखिए चेक में भी। वाह, एक तस्वीर में तो 4 खंभों में से 3 पर तो मोदी ही हैं। पत्रकार दीपक शर्मा लिखते हैं, आरएसएस के विचारक गुरु गोलवलकर ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में कहा कि संघ व्यक्ति पूजा का घोर विरोधी है। संघ में व्यक्ति नहीं, ध्वज परम है। लेकिन यहाँ तो विचारों की गंगा उल्टी बह रही है। गोलवलकर जी आज जीवित होते तो व्यक्ति पूजा पर क्या जवाब देते? जॉयदास लिखते हैं, और लोग इस बात से बहुत ही आहत हो जाते हैं जब हम 22 जनवरी के इस इवेंट को बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट कहते हैं, एक धार्मिक इवेंट नहीं। तो द प्रिंट के नेशनल फोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन की ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप बयां करती हैं। वैसे किसने कहा था कि ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है? But is this politicization, Charu, ahead of 2024 elections? Is it not BJP trying to show, look, we have done it, we'll be the faces? No, absolutely not. See, for Bharatiya Janata Party, Ram Mandir is something which is beyond politics. It is a part of our very being and existence. It's our आस्था। अब जरा देखिए कि ट्विटर पर लोग क्या क्या लिख रहे हैं। आदि नाम से ट्विटर हैंडल ने व्यंग करते हुए लिखा, विष्णु जी के 7वें अवतार उनके 11वें अवतार के साथ सिर्फ अमृत काल में ही हो सकता है। कुलदीप गोस्वामी लिखते हैं, हमें नहीं पता था महर्षि वाल्मीकि कुर्ता पजामा भी पहनते थे। चिराग बहल लिखते हैं, अब तथाकथित धार्मिक लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, ये कितना शर्मनाक है। सुवोजीत पूछ रहे हैं, ये राम मंदिर है या मोदी मंदिर है? अभिषेक कोहली लिखते हैं, मैंने कभी कोई राजनीतिक बात नहीं लिखी, लेकिन आज पहली बार लिख रहा हूं। यह देखना कितना भद्दा और शर्मनाक है। कोई भी अपनी तस्वीर भगवान की तस्वीरों के बीच में क्यों लगाना चाहेगा? शिवाराम लिखते हैं, अगर ये तस्वीर सच्ची है तो देश के हिंदुओं, आप लोगों पर मुझे शर्म आती है कि आप इस तरह की आत्ममुग्धता कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। रवि लिखते हैं, दिस इज डिसगस्टिंग। कुमार ध्रुव साहू लिखते हैं, ये आज के भारत की तस्वीर है जहां मानव अपने को भगवान से बड़ा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। इसलिए योगी जी ने जो कहा उस पर लोग मोदी जी को फिट बिठा रहे हैं, क्योंकि वो फिट बैठते भी हैं। हमें कोई दुविधा नहीं, जो अंदर है जो बाहर है। घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहन के बाहर भी जाते हैं, मंचों पे भी जाते हैं। कहीं जाना हो देश में दुनिया में वही बाना पहनेंगे। ऐसा थोड़े है कि जो है अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाए। बिल्कुल सही कहा योगी जी, ये कोई रंगमंच नहीं है, ये कोई रंगमंच थोड़े ही है। इस बीच ये खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के सभी जो दफ्तर हैं उनको आधे दिन के लिए 22 जनवरी को बंद रखना होगा। तो हम तो बस यही कहेंगे, बेहद ही सराहनीय कदम है भाई, लेकिन सिर्फ आधे दिन ही क्यों, पूरे साल की छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए। वैसे इतिहास ना सब कुछ याद रखता है, सब कुछ याद रखेगा भी, और क्या क्या याद रखेगा वो तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने ही बता दिया। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में यह भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होता है। इस बीच ये खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के सभी जो दफ्तर हैं उनको आधे दिन के लिए 22 जनवरी को बंद रखना होगा। तो हम तो बस यही कहेंगे, बेहद ही सराहनीय कदम है भाई, लेकिन सिर्फ आधे दिन ही क्यों, पूरे साल की छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए। तो बाकी गोदी मीडिया की जिस तरह से रिपोर्टिंग चल रही है उसको देखकर तो मॉलिटिक्स के राकेश रंजन ने इस कार्टून से ही सब कुछ साफ बता दिया।
तो इस कार्टून में देखिए गोदी मीडिया एंकर रिपोर्ट करते हुए कह रही है, ब्रेकिंग न्यूज, मोदी 3 दिन तक चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। पीछे से फुटपाथ पर सोने वाला गरीब गोदी एंकर को आईना दिखाते हुए कहता है, मैडम हम तो वर्षों से सड़क पर बिना कंबल सो रहे हैं। इसका तो कभी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना। और बगल में अखबार की हेडलाइन बता रही है, देश में ठंड का कहर। तो इस मोदी के स्वागत, मेरा मतलब है श्री राम के स्वागत की तस्वीरों के बाद आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल तो राय उन चीतों ने भी दी है जिनका याद है ना, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया था। वो भी सोच रहे होंगे स्वागत तो हमारा भी किया था। लेकिन बेहद दुखद खबर ये आई है कि 10वें चीते का निधन हो गया और इसका नाम तो रॉक स्टार था। पर इस देश में इस वक्त स्टार तो कोई एक ही बना घूम रहा है। जानते हैं ना कौन? सत्यमेव जयते।